हेलो गाइस। तो गाइस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नया लेक्चर, ठीक है, जो है आपका लुईस स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुईस स्ट्रक्चर। ए टू जेड पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका रूल्स क्या होता है, कैसे लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड सबका हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था ना, आपका कंप्लीट होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था एक एटम से दूसरा एटम। तो वहां पर आपका एक अपोजिट चार्ज बन जाता था, उसी वजह से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, यानी जिसको हम कोवलेंट आयोनिक बॉन्ड कहते थे। अब यहां पर आपका आएगा कोवलेंट बॉन्ड, फिर हम समझेंगे लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई कोवलेंट बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है लुईस ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर ही लुईस ने एक थ्योरी दिया है ना। चलिए अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले समझ लो ये थोड़ा सा। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी एक एटम आधा इलेक्ट्रॉन लेगा, वो आधा लेगा, आधा आधा ऐसा नहीं, वैसे दोनों का ही वही इलेक्ट्रॉन होता है। अब समझ में आएगा बात। चलो जैसे मैं हाइड्रोजन का लिया, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, एक है ना, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो पहला सेल में ही रहता है, तो इसका वैलेंसी 1 होता है। जैसे और एक हाइड्रोजन ले गया, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको डुप्लेट होना है, क्योंकि बाहर सेल में हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तब ना डुप्लेट होगा, तब स्टेबल होता है ना। तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो क्या करते हैं, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं तो दोनों ऐसे बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मतलब ये आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है और ये आपका एक हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच में ये क्या है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाइड्रोजन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों का है, यानी इसको बोलते हैं शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो सिंपली अगर इसको बॉन्ड में दिखाएंगे तो H सिंगल बॉन्ड H दिखाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो हम सिंगल बॉन्ड देते हैं, एक बॉन्ड 1 बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मैं क्लोरीन का बात करूं, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है भाई, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसका 2 8 7 होगा, है ना। तो बाहर सेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 बनाया ये, ठीक है। और एक क्लोरीन में बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी 7 हो गया। अब ये दोनों क्या कर, ऑक्टेट हुआ है क्या, ये इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में 7 है, इसको भी 8 होना है, इसको भी 8 होना है, यहाँ पर भी 2 8 7 है, यहाँ पर भी 2 8 7 है। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 7, तो इसको भी 8 होना है, इसको भी 8 होना है, तभी तो ऑक्टेट होगा, तभी तो स्टेबल होगा। मैं इससे पहले आपको क्या बताया था कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट होने के लिए, बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तभी जाके उन लोग स्टेबल होते हैं, है ना, एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो इसको भी 8 होना है, इसको भी 8 होना है, तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा। यानी आपका क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पूरा क्लियर बात। तो इसको हम सिंपल लिखते हैं Cl और Cl2 भी लिख सकते हैं। वैसे इसका मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि अब लुईस बताएगा कि इसको कैसे आप लिखोगे। एक्चुअली ये जो H को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको Cl लुईस के अनुसार लिखते हैं, तो Cl ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड भी देख सकते हो, यहाँ पर बॉन्ड भी देख सकते हो। तो इस प्रकार लुईस बताता है स्ट्रक्चर। अब पूरा कैसे होता है उसका कहानी पूरा समझेंगे भाई, पहले इतना नोट डाउन कर लें। आपको समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ, सिंपल सी, ये बताना नहीं चाहिए था बट बता दिया। चलिए, क्योंकि लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लिखा है, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो समझ में आ गया कि कोवलेंट बॉन्ड में आपका कुछ नहीं, सिंपल आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, चलिए लुईस स्ट्रक्चर, मेन टॉपिक आते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये कोवलेंट कंपाउंड के बारे में ही बताया है ना। चलिए लुईस स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दीजिए,
लुईस स्ट्रक्चर। आप चाहो तो लुईस रिप्रेजेंटेशन भी लुईस रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, पूरा क्लियर। लुईस स्ट्रक्चर, आप चाहो तो इसको कोसेल लुईस भी लिख सकते हो, पूरा नाम होता है कोसेल लुईस। चलिए, लुईस ने आपको बस कोवेलेंट, ध्यान सुनना, लुईस स्ट्रक्चर वैलिड है ओनली कोवेलेंट, क्या, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताया, आयोनिक बॉन्ड के बारे में नहीं बताया, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है। चलिए, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक कंपाउंड का, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो फिर एक कोवेलेंट कंपाउंड को बनाने के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो लुईस स्ट्रक्चर का कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप है, वो स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं इजीली पूरा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ मैं आप पहले स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना है, फिर आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टेप आपको कुछ फॉलो करने का, स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट करें। रुक जाइए थोड़ा, चेक कर लेता हूं दिख रहा है। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ध्यान सुनना, स्टेप नंबर आपको 1 क्या करना है, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या करना है, देखो रूल्स, उसका रूल्स और स्टेप्स याद रखो। पहला आपको क्या करना है, पहला जो भी आपका कंपाउंड दिया रहेगा, आप समझ में, पहले लिख लो, इतना पहले लिख लो, है ना, फिर हम अप्लाई करेंगे। पहले तो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, TVE में लिखूंगा इसको शॉर्ट फॉर्म में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके साथ साथ एक पहला स्टेप में ही आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना है, फिर आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब आपका, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड कह सकते हो, यानी जितना बॉन्ड रहेगा उतना आपका क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान सुनना, अब ये भी बेसिक चीज है, अगर एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड है तो 4 होता है, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक बॉन्ड में 2 ठो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था, और 4 ठो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, 6 ठो होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना होगा, एक बॉन्ड है तो 2 होगा, 2 ठो है तो 4 होगा, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। फिर यहां पर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग कह सकते हो, जो कि बॉन्ड नहीं बनाया है, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहो, जो भी कहो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे ना, TVE से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उससे आपको टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, ठीक है। तो आपको टोटल नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, क्लियर बात। चलिए, पहला स्टेप में ये करना है, पहले समझ जाओ पूरा। दूसरा, मैं क्या क्या बोल रहा हूं पहले समझ जाओ, फिर हम आसानी से कर सकते हैं। बस आपका ये रूल्स बस याद रखना, ठीक है, स्टेप सब याद रखना। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है ना, जो कंपाउंड होगा, मान लो H2SO4 है, तो वहां का H2SO4 बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे एटम्स है, उसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा, चूज करना पड़ेगा। यानी पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा। तो भाई सेंट्रल एटम कैसे चूज करोगे, कैसे चूज करोगे, उसके लिए नियम है कि पहले तो आपको देखो कि जो कंपाउंड में लीस्ट कौन सा है, लीस्ट एटम कौन सा है। अगर ये नहीं होता है तो आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखना, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखना, ठीक है, दोनों में काम हो जाएगा आपका, लीस्ट एटम और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जो आपका कंपाउंड में जो एटम सब होगा, है ना, उसमें से लीस्ट एटम कौन सा है, ये सबसे कौन सा मतलब कम एटम है, अब मैं बताऊंगा। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको सेंट्रल एटम मानना है, ठीक है। अब पूरा क्लियर होगा, पहले लिख लो, मैं बता दूंगा एग्जांपल के तौर पे। 2 नंबर गया, ठीक है। 3 नंबर स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है। यानी सिंपल अगर मैं कहूं तो आपको क्या करना है ना, आपको सिंगल बॉन्ड पुट करना है,
क्या करना है, ध्यान सुनना, पुट करना है सिंगल बॉन्ड, पुट सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड, पुट सिंगल बॉन्ड बिटवीन कॉर्नर एटम, जो कॉर्नर होगा बिटवीन कॉर्नर एटम्स एंड सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम और कॉर्नर के बीच में आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड पहले देना है सब में, अब पूरा क्लियर होगा। ठीक है, फिर 4 नंबर स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्टेट करते जाना है, यानी इलेक्ट्रॉन डालते जाना है, मैं बताऊंगा पूरा एक एग्जांपल। अब फिर क्या करना है आपको, ऑक्टेट करना है, क्या करना है, ऑक्टेट। पहले तो पहले आपको कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करना पड़ेगा भाई, अब पूरा क्लियर होगा, पहले लिख लो, पहले लिख लो, ऑक्टेट करना है, ऑक्टेट फर्स्ट किसका ना, कॉर्नर एटम को पहले ऑक्टेट करना, कॉर्नर एटम्स को। अगर कॉर्नर एटम सब ऑक्टेट हो गया, मान लो CH4 है तो हाइड्रोजन बाहर चारों तरफ रहेगा, तो हाइड्रोजन अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आपको जाना है कहां पे, सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल आपका कॉर्नर एटम अगर ऑक्टेट हो गया तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, फिर आपको करना है क्या है ना, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम चेक करना है, सेंट्रल एटम को चेक करोगे आप, क्या करना, चेक करोगे कि सेंट्रल एटम क्या ऑक्टेट हुआ, अगर कॉर्नर एटम ऑक्टेट हो गया तो सेंट्रल एटम चेक हुआ कि नहीं, आपको चेक करना है। ध्यान सुनना, अब ये भी एक पॉइंट नोट करना कि सेंट्रल एटम जो होता है ये ऑक्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपका कोवेलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी नोट करना। क्या बोला मैं, सेंट्रल एटम में ऑक्टेट, सेंट्रल एटम ऑक्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब सेंट्रल एटम ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रखना बाहर सेल में, तो सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा भी रख सकता है। ध्यान सुना, ऑक्टेट तोड़ेगा अब, ठीक है, जो कि लुईस ने नहीं बताया क्यों तोड़ा है, उसका पीछे का रीजन क्या है लुईस ने नहीं बताया, हम आगे बात करेंगे लिमिटेशन में। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी रख सकता है। ठीक है, ये भी ऑक्टेट फेल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो समझ में आता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम यानी स्टेबल नहीं होगा, ये सोच रहे हो ना, लेकिन स्टेबल होता है, लेकिन कुछ वो है, मैं बताऊंगा, कुछ उसका लिमिटेशन है, सभी कंपाउंड्स ऐसा नहीं है, कुछ कंपाउंड जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखते हैं फिर भी स्टेबल होते हैं, बात करेंगे। तो सेंट्रल एटम में बोला कि ये आपका, ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम जो है आपका मतलब आपका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है आउटर मोस्ट सेल में, यानी ऑक्टेट तोड़ भी सकता है, और लेस भी हो सकता है, लेस 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम का मैं बात कर रहा हूं भाई, बाहर तो 8 नेसेसरी है, होना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा भी हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पूरा क्लियर बात करेंगे। 8 से ज़्यादा मतलब बहुत कुछ जो आपका होता है, जैसे आपका हो गया सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया भाई, ये सब ऑक्टेट को तोड़ देते हैं, यानी आपका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं अगर सेंट्रल एटम रहेंगे तो। क्यों, कोवेलेंसी इन लोग का मैक्सिमम होता है, मैं बताऊंगा अब। लेस इलेक्ट्रॉन जैसे बोरॉन हो गया और एल्यूमिनियम भी हो गया, और आपका क्या है बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, ये 3 ठो ज़्यादातर दिखता है। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पर जब सेंट्रल एटम ये जाता है ना, तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है, मैं बताऊंगा। पहले तो समझ जाओ कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन का कहानी, कि सेंट्रल एटम क्यों रखता है, कि हम तो आगे पढ़े हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन सब रखते हैं स्टेबल होने के लिए, लेकिन ये तो फेल हो गया। अब सुनना, इतना पूरा हो गया, लिख लें पूरा आराम से। क्या बोला मैं, सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा भी रख सकता है, लेकिन सभी कंपाउंड में नहीं, कुछ कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ, चलिए पूरा क्लियर। स्टेप याद हो गया। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है, लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना मिलेगा उसी के अनुसार आपको अरेंज करना मैं बताऊंगा। अब सिलेक्ट सेंट्रल एटम करना है, लिस्ट एटम होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। 3 नंबर स्टेप आपको सिंगल बॉन्ड दे देना है सभी तरफ, फिर आपको ऑक्टेट करना है कॉर्नर एटम से। ठीक है, अब कहानी ये है कि सेंट्रल एटम आपका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसका एबिलिटी कितना है, यानी उसका कोवेलेंसी कितना है, कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड वो रख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, पर नोट कर लिए। तो ध्यान से देखना, कुछ
एटम्स होता है जिसका कि कोवेलेंसी ज़्यादा होता है। कोवेलेंसी मतलब ध्यान सुनना, कोवेलेंसी मतलब सिंपल सा भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना पाएगा, यानी कितना बॉन्ड्स वो रख सकता है, यानी बॉन्डिंग कर सकता है एटम्स, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंसी। ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर भी इंक्लूड होगा भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड होगा मिला के दोनों को। ठीक है, जैसे अब समझ में आ गया धीरे धीरे। जैसे कार्बन का आप जानते हो 4 ठो होता है उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी 4 ठो ही वो बॉन्ड बना पाता है, नहीं तो स्टेबल नहीं होता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी उसका 4 होता है। ठीक है, छोटा छोटा पहले देख लेता हूँ। ऑक्सीजन का 2 भी होता है, 4 भी होता है। 2 बॉन्ड में भी वो खुश हो जाता है, 4 में भी खुश हो जाता है। ठीक है, वैसे दोनों का 2 भी होगा तो स्टेबल हो सकता है, 4 भी, लेकिन 4 में ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी है। ठीक है, ये कोवेलेंसी याद रखना। कोवेलेंसी मतलब कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर 4 ठो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है। अगर लोन पेयर तो लोन पेयर को आपको एक बॉन्ड मानना है। एक लोन पेयर मतलब एक बॉन्ड मानना है, सिंगल बॉन्ड। अब कहानी समझ में आ गया भाई, रुक जाओ, एग्जाम्पल नहीं कराए हैं। ठीक है, ये हो गया, मिटा दें इसको, लिख लिए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कोवेलेंसी पहले समझ जाओ कोवेलेंसी, फिर बाद में पूछना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया भाई तो कैसे लिख लिए हो, ये सवाल आ जाता है। तो ध्यान सुनना, ऑक्सीजन का 2 4 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का 4 होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी, यानी 4 × 2 = 8, यानी ऑक्टेट, ये सब ऑक्टेट ही है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब रख पाएंगे। अब जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, भाई ये सिलिकॉन 6 ठो रखता है। सिलिकॉन आपका कितना ठो रखता है, 6 ठो रखता है। सल्फर आपका रखता है 2 4 6 और फास्फोरस आपका 5 ठो रखता है। ये इसका 2 4 6 यानी मैक्सिमम उसका 6 होता है, यानी 6 × 2 कर देंगे क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 12 ठो इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यानी ऑक्टेट को तोड़ रहा है। तो भाई इसका कोवेलेंसी मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोवेलेंसी बोलने से भाई हमारा ये है आयोडीन। ठीक है भाई, इसका तो दिमाग खराब 3 5 7 तक होता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसका चारों तरफ कौन सा एटम लगा है। अगर ये 3 5 7 किस में लगता है ना, जब चारों तरफ क्लोरीन फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन हो, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हो चारों तरफ, तब 3 5 7 यानी मैक्सिमम कोवेलेंसी इसका होता है। क्लियर बात। और हाइड्रोजन का कोवेलेंसी कहानी होता है, ये सब छोटा छोटा छोड़ो। कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का ये याद रखना, नाइट्रोजन का 4 होता है, सिलिकॉन का 6 होता है। हाँ, और क्या रह गया है, फास्फोरस का लिख दिया। क्लियर। हाँ, तो ये भाई तो ठीक है। अब इसके बाद आता है देखो बोरॉन का। बोरॉन, आपका जो बोरॉन है, ये बोरॉन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है 4, और बेरिलियम जो कि 2 रखता है भाई, यानी 2 × 2 यानी 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 ही रख पाएगा। ठीक है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन सभी कंपाउंड में कुछ अब मैं बताऊंगा। हाँ, एल्यूमिनियम का छोड़ दिया क्या। हाँ, एल्यूमिनियम का भी 6 होता है। ठीक है, इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। पर क्लियर बात, कोवेलेंसी क्या होता है ना, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बॉन्डिंग कर पाएगा, यानी बॉन्ड बना पाएगा, दैट इज कोवेलेंसी। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं भाई। चलिए, हाँ, तो आपको समझ में आ गया। पहले इसको रिपीट करो, क्या क्या हम रूल्स क्या अप्लाई करना। एग्जांपल दूंगा। पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, सिलेक्ट सेंट्रल एटम। अब देखो एग्जांपल देता हूं, ये हो गया, लिख लिए। चलिए एक एग्जांपल देंगे, एक नहीं भाई, बहुत सारे। और अब यहां पर हम फॉर्मल चार्ज भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल। सबसे बढ़िया एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं मैं H2 का। ठीक है, दिख रहा है, पहले तो ट्राई करो, अप्लाई करो, खुद से ट्राई करके देखो। चलिए मैं बताता हूं, पहला नंबर तो मैं ही बताऊंगा ना। चलिए H2 का लो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मैं क्या बताया, स्टेप 1 क्या बताया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, ध्यान सुनो, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है। तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो होता है आपका, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है आपका 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा,
2 इंटू एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है यानी 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन बाहर सेल में एक रखता है तो उसका वैलेंसी 1, तो 2 कितना रखेगा, 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब निकालेंगे, देखो ये करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले तो बॉन्ड पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब देखो पहले स्ट्रक्चर बनाना फिर यहां पर अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए तो ये आपका स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 क्या बताया मैं, स्टेप 2 आपको बताया कि सेंट्रल एटम चूज करना है भाई। तो H2 में से H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, दोनों H है, लिस्ट नंबर कोई नहीं है, सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लीनियर में आपको ऐसे बना लेना है, सिंगल बॉन्ड दे देना है, ठीक है, सिंपल है भाई। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर कितना कैसे निकालेंगे, TVE से BPE माइनस कर देंगे, यानी 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है भाई, स्टेबल होगा। ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, स्टेबल हो गया। ये सिंपल था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो पानी का कर दो, तो ये छोटा छोटा पानी का कर दो, H2 क्या होगा देखो। सबसे पहले स्टेप 1 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो H2 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, 2 है तो 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस देंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है भाई 2 और 6 होता है, एटॉमिक नंबर 8 यानी बाहर सेल में 6 रहेगा, यानी उसका वैलेंसी 6, तो 6 हो गया। तो ये आपका 2 + 6 यानी 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर बाद में करना, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो। चलो फिर क्या करना है, स्टेप 2 गया। स्टेप 3 में क्या करना है, पहले यहाँ पर ढूंढना है सेंट्रल एटम H2O। यहाँ पर कौन सा सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यूनिक है थोड़ा, है ना, लिस्ट नंबर है कम है, H2 ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। और क्या करना है, सिंगल बॉन्ड दे देना है, मैं बता चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड दे देना है सब कॉर्नर एटम में, ठीक है। अब हो गया, समझ में आ गया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो भाई, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड में कितना होगा, 4 होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 है ना, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 8 से 4 माइनस कर दो, 8 से 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, क्या रह गया, 4 इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब आपका ये तो ऑक्टेट हो गया, डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। तो 2 ठो लोन पेयर इसका रहेगा, ठीक है, किसके पास, वाटर के पास, ये रह जाएगा ऐसे। अब चेक करना ऑक्टेट हुआ, ये तो ऑक्टेट हो गया। अब देखो सेंट्रल एटम ऑक्टेट हुआ है, 4 2 2 4 4 8 हो गया ऑक्टेट, यानी हो गया। सिंपल आपका क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर, लो स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। चलो अब देखना, अब मैं दिया आपको NH4+ यानी एमोनियम आयन आ गया, ठीक है। अब देखना भाई यहां पर प्लस आ गया, अब आयन का आ गया, तो ध्यान सुनना, अब लुईस का कॉन्सेप्ट फिर थोड़ा चेंज होगा। जब आपके पास आयन होगा, ठीक है, जब पॉजिटिव आयन होगा तो आपको जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वहां पर आपको माइनस करना है, -1 करना है, यानी माइनस करना है। अगर नेगेटिव होगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव करना है, यानी +1 करना है। मान लो यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा, अगर मान लो +2 है तो -2 लगेगा। ये सिंपल चीज बोलता है, ठीक है। ये मैं पहला लिखना भूल गया, चलेगा, है ना, यहाँ पर समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए लिख देना चाहिए पहला, चलेगा। अगर आयन होगा, आयन है, अगर पॉजिटिव है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 माइनस करना है, नेगेटिव है तो +1 करना है। +1 -1 ऐसा नहीं है, जितना चार्ज होगा उससे उतना आपको प्लस माइनस करना है। जैसे +1 है तो यहाँ पर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो बाहर सेल में 5, ठीक है। 4 टू हाइड्रोजन है तो 4 इंटू एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, प्लस के बदले हम क्या देंगे, -1 देंगे, क्योंकि +1 है तो -1 दिए। अब +2 होता तो -2 देते, +3 होता तो -3 देते। क्लियर बात, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 हो गया,
4 इंटू 1 4 हो गया, -1, 5 और 9, 9 से 1 गया यानी 8 हो गया। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? 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 8 हो गया यानी 8 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखो, अब NH4 को अरेंज कर दो, N आपका लिस्ट नंबर में है तो नाइट्रोजन बीच में रहेगा। अब 4 ठो H लगाना है तो कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन सिंगल बॉन्ड दे के करना है। वो पहला स्टेप सिंगल बॉन्ड देना है। यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया, 4 ठो हाइड्रोजन बना लिया। तो भाई ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, ये भी डुप्लेट होगा, ये भी डुप्लेट हो गया। अब देखो, अब क्या करना है हमको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 4 है यानी आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 8 से 8 करेंगे यानी 0, है ना, क्योंकि ये ऑक्टेट हो गया भाई। नाइट्रोजन ये पूरा कंपाउंड स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी भी 4 होता है तो पूरा हो गया स्टेबल, है ना। मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब नाइट्रोजन का 4 होता है ना, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्ड बना लिया है यानी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये डुप्लेट हो सब ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट हो गया भाई, आपको चेक करना नहीं पड़ेगा सेंट्रल एटम का, ये भी सब ऑक्टेट हो गया यानी पूरा स्टेबल हो गया। अब भाई ये जो प्लस है यहाँ पर कौन सा एटम में लगेगा प्लस चार्ज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए ट्रिक में बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बोला, अगर आयन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। जितना यूनिट होगा उतना यूनिट आपको प्लस माइनस करना है। चलिए अब आगे बड़ा बड़ा नंबर हम लेंगे, बड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का। बहुत सारा एग्जांपल लेंगे भाई। अब करो कार्बन मोनोऑक्साइड का, करो तो भाई खुद से करो, ट्राई करो। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बाहर सेल में 4 ठो रहेगा। ऑक्सीजन का 8, बाहर सेल में कार्बन का होता है 6 ना, तो 2 4 होगा। ऑक्सीजन का 8 यानी 2 6 होगा, यानी 4 + 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ध्यान सुनना। अब क्या करना है, इसमें से लिस्ट कौन सा है भाई, लिस्ट नंबर कोई है, 2 है तो कुछ टेंशन नहीं है। तो 2 नंबर तो भाई लीनियर रख दो, अगर 2 एटम है तो लीनियर रख देना। C सिंगल बॉन्ड C दे दो। अब यहाँ पर करो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करो तो 10 से 2 माइनस कर देंगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल लोन बॉन्ड पेयर इतना मिला, लोन पेयर 8 हो गया, यानी आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर अरेंज करना है। ध्यान सुनना, तो ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ, ये कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसको हम सेंट्रल एटम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन क्या था कि लीस्ट नंबर हो, क्योंकि भाई कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है ना, तो लीस्ट नंबर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हम। यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल ये नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, कॉर्नर एटम। ये अगर सेंट्रल एटम हो गया तो ये कॉर्नर एटम हो गया, तो इसको ऑक्टेट करो। इसमें बताया ऑक्टेट, फर्स्ट कॉर्नर का ऑक्टेट करना है। तो एक यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो भाई ये ऑक्टेट हो गया पूरा। लेकिन हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, 6 हम लाए और 2 ठो बच गया, तो 2 ठो कार्बन के ऊपर रख देंगे सेंट्रल एटम में। ठीक है, अब ध्यान ऐसे करते हैं। पहले साइड का कॉर्नर एटम जो रहेगा उसको ऑक्टेट करना, जितना बचेगा कॉर्नर में डालना है, अगर बच रहा है तो। फिर आपको देखना है कि ये सेंट्रल एटम ऑक्टेट हुआ है कि नहीं। 2 2 4 हुआ है और 4 ठो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर इसको ये इलेक्ट्रॉन को मिटा देते हैं, तो आपका ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर और एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीजन के पास 2 ठो लोन पेयर, इसके पास 2 ठो है, तो क्या 4 2 ये ऑक्टेट हुआ कार्बन, अभी ये तो ऑक्टेट हो गया भाई, 2 2 4 और 4 8 हो गया। क्या कार्बन ये दिख रहा है ना, कार्बन ऑक्टेट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 6 इलेक्ट्रॉन हुआ है। अरे भाई 1 2 3 4 2 6 हुआ, ऑक्टेट नहीं हुआ है, तो क्या 6 है तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको भी मिटा दो और एक बॉन्ड दे दो, यानी C ट्रिपल बॉन्ड। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर बच गया, इसके पास 1 लोन पेयर। तो ये होता है लुईस स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलिए बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें। चलिए
अब करते हैं और एक ठो आयन वाला, ठीक है, NO2 माइनस। अब NO2 प्लस का मैं किया था शायद ना, सॉरी NH4 प्लस का किया था, तो NO2 माइनस का क्या होगा ध्यान सुनना। पहले निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5 बाहर में रहेगा, तो 5 प्लस ऑक्सीजन 2 ठो है तो 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का 6 होता है, माइनस है मतलब -1 है, तो माइनस है तो क्या करेंगे +1 करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, बताया अभी मैं। 5 हो गया ये आपका 6 में 18, सॉरी 12 प्लस 1, ये 12 1 13 13 5 18 हो गया, 18 टो इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब NO2 में लिस्ट नंबर कौन सा है भाई, सबसे कम नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन 1 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो है, तो नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान लो, फिर कॉर्नर एटम को अरेंज कर दो भाई सिंगल बॉन्ड देके, है ना, एक बॉन्ड देके। O 2 ठो है तो भाई यहाँ पर एक O बना दिया, यहाँ पर भी एक O बना दिया, आप चाहो तो जहाँ बना सकते हो, ऊपर नीचे जहाँ भी, ठीक है। चलिए इतना दूर समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितना हुआ 4 इलेक्ट्रॉन, अरे भाई 2 2 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ध्यान सुनना, 18 से 4 करेंगे यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला बता दिया मैं। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करते जाना है, 1 2 टोटल हमारे पास 14 ठो इलेक्ट्रॉन है, कितना 14 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया, ये ऑक्टेट हो गया। अब इसको भी ऑक्टेट कर दो, ये भी 8 हो गया, कॉर्नर एटम पूरा का पूरा 8 हो गया, ठीक है, ठीक है। हमारे पास और कितना बच गया, 14 ठो टोटल इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 14 में कितना खर्च हो गया, 2 2 4 6 6 6 12 ठो इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, और कितना ठो बच गया, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। क्या ये, अब इतना करने के बाद मैं क्या बोला कि सेंट्रल एटम को चेक करो कि ऑक्टेट हुआ है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन यानी और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई इसका या फिर इसका 2 इलेक्ट्रॉन को मिटा दो, यहां पर दे दो, कहानी खत्म। 1 2 3 4 हो गया, 2 3 और ये लोन पेयर मतलब एक बॉन्ड मान सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया, क्लियर बात। और वैसे भी ये नाइट्रोजन का कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी में भी आ गया, तो पूरा स्टेबल हो गया। 2 3 4 कार्बन नाइट्रोजन का आपका कोवेलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम 4 होता है, 4 बनाता है कोवेलेंसी, 4 हो गया। चलिए आप करके देखिए, और एक ठो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सिंपल वाला HCl का करो, ठीक है, करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, लेक्चर होगा 1.5 घंटा करीब हो जाएगा आई थिंक। चलिए लिख लीजिए फटाफट, HCl का भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो HCl, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब समझ में आ रहा है ना, क्लियर, ठीक ठाक है। देखिए यानी HCl का क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, Cl क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 10 7 हो जाएगा, बाहर सेल में 7 यानी उसका कोवैलेंसी सॉरी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब HCl तो भाई 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, तो भाई इसको लीनियर बना दो, Cl और यहाँ पर H, ठीक है। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब सिंपल भाई 17 ये 18 हो गया, आपको कहाँ बचेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन HCl का सॉरी Cl का 2 8 10 17 होता है ना, 7 1 8 हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, हाँ 2 हो गया। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई 8 - 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाए 6 इलेक्ट्रॉन।
तो भाई कर्नल एटम को अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये सेंट्रल एटम मान लो इसको, है ना। 2 2 4 6 हो गया, 6 बच गया, और तो कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर डबल मॉड नहीं हो सकता भाई, ये तो पूरा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो डुप्लेट है ना भाई, ये तो पूरा स्टेबल हो गया ना। क्लोरीन भी है, 2 2 4 से ये भी ऑक्टेट हो गया, ये भी डुप्लेट हो गया, कहानी खत्म। चलिए, ये सिंपल मॉलिक्यूल आपको दिया। तो जितना भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका ऐसे लूज स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है जो कि ऑक्टेट से मतलब पार हो जाता है, ऑक्टेट को एक्सपांड कर लेता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख लेता है, वो भी हम बात करेंगे अब, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा हम HCN थोड़ा देख लेते हैं। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड और सियानाइड। चलिए, अब इसका देख लेते हैं क्या होगा। करो खुद से, करो पहले वीडियो पास करो खुद से करो। हाइड्रोजन सियानाइड देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1, कार्बन का होता है क्या 2 4 होता है, 4 हो गया नाइट्रोजन के साथ, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 और 9 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, नाइट्रोजन के साथ यानी 2 और 5 होगा, ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब HCN है तो भाई कुछ नहीं करना है, सबसे लिस्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब तो अलग अलग है, तो आपको लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है, तो ऑब्वियसली कौन होगा, लिस्ट कार्बन होगा, तो कार्बन को ले जाओ, लीनियर में रख दो, N हो गया, ये आपका H हो गया, ठीक है। फिर कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करते जाओ। देखो पहले तो यहाँ पर करना क्या आपको बोला, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो 2 ठो में 4 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लोन पेयर जगह पर बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग भी लिख सकते हो। 10 से 4 काट दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब क्या, अब तो ये साइड का ये डुप्लेट हो गया भाई, ठीक है, ये भी 8 हो गया, ठीक है, लेकिन क्या सेंट्रल एटम हुआ है, 2 2 4 हुआ, और 4 ठो चाहिए भाई इसको, तो क्या कर दो, ये इसको मिटा दो, हो गया 4 5 6 हुआ, और 2 ठो चाहिए, तो भाई और 2 ठो को मिटा दिया, दे दिया और एक बॉन्ड, 3 1 4, इसका भी मैक्सिमम कोवैलेंसी आ गया, नाइट्रोजन भी ऑक्टेट हो गया सब, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट हो गया। क्लियर बात समझ में आ गया। तो HCN का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए, HCN का कहानी खत्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं CO3 2- का। अब इसका करो CO3 2-। चलो तो करो, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 2 4 6, यानी वैलेंसी आपका हो जाएगा 4 है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 4, यानी 4 हो गया। ऑक्सीजन 3 ठो है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2- है तो माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो +2 हो गया। 4 प्लस ये 18 और ये 2, 18 और 2 20 और ये 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, मैं बोला इसके बाद हम सेंट्रल एटम को चूज करते हैं CO3, तो भाई C एक ठो है तो लिस्ट है, तो कार्बन को हम सेंट्रल एटम मान लेंगे, कार्बन को हम सेंट्रल एटम मान लेंगे। O 3 ठो है तो 3 ठो O बना लेना और सिंगल बॉन्ड दे देना पहला स्टेप में, ठीक है। और सभी कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करते जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना, पहले बॉन्ड पेयर लिखेंगे, कितना ठो बॉन्ड है 3 ठो, यानी 3 × 2 कर देंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 24 से 6 काट देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सट कट किया भाई, 24 से 6 माइनस किया 18 हो गया। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जितना आपके पास बचा है इलेक्ट्रॉन, है ना, उसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन, तो भाई कुछ 18 इलेक्ट्रॉन इसको काउंट नहीं करना है, पहले तो साइड एटम को ऑक्टेट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 साइड एटम, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 होगा, 6 2 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। कार्बन एटम पूरा ऑक्टेट है। अब चेक करना है क्या सेंट्रल एटम ऑक्टेट हुआ है। भाई कार्बन कितना ठो बनाया है, 3 ठो, 3 दूना 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए उसको, तभी तो ऑक्टेट होगा, तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन का मिटा दो, 2 हो गया, टिक 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 टिक, है ना, हो गया। कहानी समझ में आ गया। इसका भी मिटा सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे सकते हो, ये दे सकते हो। अब देखो कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी में भी आ गया, 2 2 4 स्टेबल भी है, ठीक है, मैक्सिमम बना पाता है, उतना नंबर बॉन्ड वो रख पाता है कार्बन का। चलिए क्लियर बात।
अब देखो भाई इसका जो मैं इसका फॉर्मूला चार्ज हम बाद में बताएंगे। वैसे जब हम ये करते हैं तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दे के हम यहाँ पर ऐसे माइनस दे देते हैं, ठीक है, जो आयन होता है ऊपर माइनस दे देते हैं, होल टोटल। वैसे 2 माइनस मतलब ये नहीं कि टोटल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो आयन जो दिया जाता है, देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल एटम का आयन होता है भाई। 2 माइनस जो है भाई इसका है कि इसका है कि इसका है, वो हम बाद में बात करेंगे। फॉर्मूला चार्ज बाद में मतलब अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे करेंगे, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। चलिए एक ठो करो तो कार्बन डाइऑक्साइड का करो और ओजन का करो, ठीक है, आपको दे रहा हूं ओजन का करो, और एक ठो कर दो H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का, और एक ठो कर दो SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इतना पहले करो, चलो करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है आपका 6 यानी 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 ठो है, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है, 12 या 4 16 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया? कार्बन का 4 2 ठो है तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 6 कर दिया, 6 12 12 4 16 हो गया। चलो CO2 मतलब C सेंट्रल एटम होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 है यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दो, 16 16 माइनस 4 यानी आपका 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टिडिंग 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 टिडिंग, ठीक है। ये निकालने के बाद क्या करते हैं, कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करते हैं भाई, 6 2 8 ये भी ऑक्टेट हो गया, 6 2 8 ये भी ऑक्टेट हो गया। अब चेक करो सेंट्रल एटम ऑक्टेट हुआ है, नहीं हुआ है, टिडिंग 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 यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, और कितना चाहिए, और 4 चाहिए, तो भाई इसको एक मिटा दो, इसको एक मिटा दो, ठीक है। अब हो गया ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी में आ गया कार्बन, मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है 4 ऑक्टेट हो गया, यह पूरा मस्त बन गया। चलिए अब O3 का बात करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन O3 है, 3 इंटू करेंगे, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है आपका 6 यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो तीनों O3 मतलब 3 ठो ऑक्सीजन हो, यानी सब सेम है, तो कोई एक को सेंट्रल एटम मान लो और दे दो ये वाला दोनों तरफ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दे दो। अब ओजन का बॉन्डिंग पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 2 ठो बॉन्ड यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी भाई 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18 से 4 को माइनस कर देंगे यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अब इसे करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्नर और एटम को ऑक्टेट करना पड़ता है। 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो सेंट्रल एटम से चेक करो, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है भाई। यहाँ पर देखो 1 2 3 मतलब 6 6 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, और कितना तो बच गया, और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। क्या ये ऑक्टेट हुआ, ऑक्टेट हुआ ये 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन कितना चाहिए ऑक्टेट होने के लिए 4, सॉरी 2 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन का ऊपर का 2 इलेक्ट्रॉन को मिटा दो, डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। अब ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, सब लोग खुश हो गए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब H2O2 का देखो, ठीक है, तो भाई H2 है O2 है, दोनों लिस्ट नंबर में है। ये आपका H2 मतलब H2, यहाँ पर H भी है, ऑक्सीजन भी, तो सेंट्रल एटम कुछ भी ले सकते हो, सॉरी ऑक्सीजन ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन आपका, चलिए देखते हैं। तो पहले H2 इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, H2 यानी 2 इंटू 1 होगा, ऑक्सीजन 8 है तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 प्लस यानी टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो O2 है तो भाई ऑक्सीजन ऐसे बना लो, H लगा दो, H लगा दो, H2O2, ठीक है। चलिए अब देखना साइड एटम, ये भी ऑक्टेट है भाई, ये भी ऑक्टेट है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाए, 1 2 3 है, 3 इंटू 2 कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 2 6। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 से 6 माइनस कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो भाई अब सेंट्रल एटम ये है भाई, है
यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, ये है दोनों ही है, ठीक है, सेम है, तो दोनों को मैं सेंट्रल में बीच में रख दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये डुप्लेट हो गया, कितना बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ध्यान सुना, 1 2 2 2 4 हुआ, यहाँ पर एक ठो रख दिया, नहीं भाई 4 इलेक्ट्रॉन जो बचा ना कोई एक ऑक्सीजन में दे दो भाई, क्योंकि इधर भी देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, इधर भी देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ये दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो H2 तो आपका कॉर्नर एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका हमेशा देखना भाई, हाइड्रोजन हमेशा आपका कॉर्नर एटम रहता है, ठीक है ना, क्लियर बात, ठीक है, इसलिए मैं हाइड्रोजन को दोनों तरफ रख दिया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो भाई यहाँ पर मैं रख दिया 4, तो 4 ये 4 8 हो गया, ये ऑक्टेट हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्टेट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, देखो ये 2 2 4 हुआ है, और 4 चाहिए भाई, ये दोनों को मैं मिटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HO डबल बॉन्ड OH हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, H2O2 का कहानी। चार 5 6 भाई, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, रुक जाओ, मैं थोड़ा गलत कर दिया शायद, है ना, तो इसको थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया, H2O2 है ना, ठीक है, टोटल वैलेंस है H22 × 1, ये 12 हो गया, 12 तो हाँ यहाँ पर गलती कर दिया, ठीक है, स्पीड में ऐसे ही होता है। चलिए अब ये हो गया 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। अब देखो OH हो गया। अब ध्यान सुनना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से 6 माइनस कर देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 4 रख देगा, ये 4 रख देगा, दोनों को सेंट्रल एटम मान लिया, ठीक है। ये 4 में ऑक्टेट हो गया ना भाई, 4 4 8, ये 4 4 8, ठीक है। कोई एक एटम को ऑक्टेट माना भाई, मैं रॉन्ग बोला, कोई एक एटम को ऑक्टेट माना, इस ऑक्टेट सॉरी सेंट्रल एटम माना, इसको मैं सेंट्रल एटम मान लिया, तो भाई ये आपका साइड एटम हो गया, यानी कॉर्नर एटम मान सकते हो ये भी, ठीक है। तो पहले इसको कॉर्नर एटम को ऑक्टेट कर दिया, जो बच गया 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया, तो ऑक्टेट हो गया भाई। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए, वैसे ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है 4 होता है, तो भाई अगर ये सेंट्रल एटम मानेंगे इसको, तो 1 कोवेलेंसी 2 कोवेलेंसी 3 कोवेलेंसी 4 कोवेलेंसी, मतलब पूरा स्टेबल है, मैक्सिमम कोवेलेंसी में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो, अब और एक तो करो H3O+, ठीक है, आयन का। चलिए करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन है, तो ये कर दिया। ऑक्सीजन कितना है 1 ठो है, तो एक का होता है 6 प्लस है, यानी -1 करेंगे, यानी आपका हो 6 से 1 चला जाएगा 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब H3O+ मतलब 3 ठो H लगेगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ 3 ठो H लगेगा, ये H रख दिया, ये H रख दिया और ये H रख दिया, ठीक है। अब देखना भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये भी डुप्लेट हो गया भाई, ये भी डुप्लेट स्टेबल है, ये वाला पूरा कहानी खत्म। अब कितना बच गया भाई 8 इलेक्ट्रॉन बच गया है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा। अब तो ये ऑक्टेट नहीं हुआ है ना, 2 तो 4 2 6 और 2 ठो बच रहा है, तो 2 ठो वही लगाएंगे तो ऑक्टेट भी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी में भी आ गया। 1 2 3 4 कोवेलेंसी होता है मैक्सिमम, सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम करते हैं Cn-। देखो ये भाई प्लस जो है भाई यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर लगता है, कहाँ पर लगता है हम डिस्कस करेंगे, अब करेंगे फॉर्मल चार्ज, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, अब पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा देख लो पहले और थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। Cn- करो, ठीक है, Cn- साइनाइड वाला कंपाउंड है। चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 6 यानी 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 यानी 5, माइनस है तो +1 करेंगे, 5 ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। Cn मतलब C और N, ये दोनों में लिस्ट नंबर तो है, दोनों एक एक है, लिस्ट नंबर है तो कैंसिल हो गया भाई, उसको आपको नहीं देखना क्योंकि दोनों सेम है ना भाई,
दोनों, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक नाइट्रोजन, मतलब लिस्ट नंबर देखना है सेंट्रल एटम, तो दोनों एक एक है ना, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, लिस्ट नंबर अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, किसका है, कार्बन का ना नाइट्रोजन का, कार्बन का है, तो ये सेंट्रल एटम इसको मानेंगे, ठीक है, बॉन्ड दे देंगे। अब इसको ऑक्टेट करो, ऑक्टेट हो गया, 6 2 8 हो गया। क्या ये ऑक्टेट हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप करो बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 से 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। तो 6 तो यहाँ पर रख दिया और 2 ठो बच गया, यहाँ पर रख दो। क्या 2 2 4 क्या कार्बन ऑक्टेट हुआ है, नहीं हुआ है, और कितना ठो चाहिए, 2 2 4 और 4 चाहिए, तो ये दोनों को मिटा दिया और 2 बॉन्ड दे दिया, 2 बॉन्ड मीन्स 4 ठो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो गया। तो ये Cn माइनस का आपका लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप ऐसे दे सकते हो, लास्ट ऊपर +1, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जो कि ऑक्टेट को तोड़ेगा, जो कि ऑक्टेट को तोड़ेगा, मैं बाद में दूंगा वो वाला, पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए चलो और एक तो करो, H3PO4 का करो, तो H3PO4 का करो, H3PO4 का करो, फॉस्फोरिक एसिड होता है ना। चलो करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो H3PO4 का लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले समझें कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है ना। चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 ठो हाइड्रोजन है, 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। फास्फोरस का होता है वैलेंसी 15 होता है, तो 2 और 10 बाहर सेल में 5 यानी 5 वैलेंसी होगा। ऑक्सीजन का होता है 6, है ना, 4 ऑक्सीजन तो 4 इंटू 6 करेंगे, ये आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 24 हो गया, 5 3 8 4 12 यानी आपका हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया भाई, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब H3PO4 सबसे लिस्ट कौन सा है, P है, क्योंकि P एटम एक ही है तो P को सेंट्रल एटम मान लेंगे। 4 ठो ऑक्सीजन को बना लो, फिर ये 4 ठो ऑक्सीजन को बना लिया, और हाइड्रोजन 3 ठो है तो बीच में तो नहीं लग सकता, हाइड्रोजन कॉर्नर में लगेगा, तो भाई ऑक्सीजन में 1 हाइड्रोजन लगाया, ये ऑक्सीजन में 1 लगाया, ये ऑक्सीजन में 1 लगाया। फिर क्या समझ में आ गया। अब बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा भाई, बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 दूना 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 32 से 14 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, 12 से 4 गया 8 हो गया, 2 से 1 गया 8, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये करने के बाद ऑक्टेट करो कॉर्नर एटम को, देखो ये 2 2 4 और कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 चाहिए, 2 2 4 और 4 चाहिए, तो हमारे पास टोटल कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना खर्च हो गया, 4 4 8 4 12, इसको भी ऑक्टेट करो, ठीक, कितना खर्च हुआ देखो, 6 4 10 4 4 8, 18 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इतना करने के बाद क्या फास्फोरस ऑक्टेट हुआ है, चेक करना। फास्फोरस का मैक्सिमम क्या होता है, कोवैलेंसी 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, मैक्सिमम 5 होता है, उससे कम भी हो सकता है, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। पूरा ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। तो अगर 5 होता है उसका कोवैलेंसी, तो और एक बॉन्ड बनाना चाहेगा वो, 1 2 3 4 है, तो 1 ऑक्सीजन इसको मिटा, ये तो मिटा नहीं सकते आप, ठीक है, ये भी मिटाने से होगा, तो इसको अगर हम मिटा देंगे तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, 2 3 4 5, है ना, ये भी हो सकता है आपका, दोनों सही है भाई, ऑक्टेट हो गया तो सही है, ठीक। लेकिन मैक्सिमम में रहना चाहेगा, कितना में, 5, उसका कोवैलेंसी 5 होता है, तो 5 तो बॉन्ड बना पाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे,
और एक ठो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए और एक ठो एग्जांपल देता हूं आपको। चलिए और एक ठो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए चलो भाई और एक एग्जांपल करो, PCl5 का करो, PCl5, SF6 का करो, SF6 का करो, और करो H2SO4 का करो, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तीनों का करके देखो भाई, ये तीनों है जो है ना पूरा ऑक्टेट को तोड़ते हैं। चलिए करके देखे, खुद से ट्राई करके देखिए इसको। देखिए फास्फोरस का कितना होता है 15, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लोरीन आपका होता है 17, 2 और 7, यानी 7 × 5 कर देंगे, है ना 5। अरे भाई क्लोरीन का वैलेंसी 7 होता है, तो 7 × 5 कर दिया, ये 35 हो गया, यानी 40 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया आपका 40 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, PCl5 लिस्ट फास्फोरस है तो फास्फोरस हो जाएगा, 5 तो Cl लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर Cl1 लगा दिया, यहाँ पर जैसा भी बना सकते हो। ठीक है, अब कॉर्नर एटम को ऑक्टेट करो, बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा, 30 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो क्या यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन है, 6 × 5 30 हो गया। एक क्लोरीन में 6 तो है ना, 5 तो क्लोरीन में 30 हो जाएगा। ठीक है, सब लोन पेयर खत्म हो गया और कुछ बॉन्डिंग नहीं होगा। अब देखो फास्फोरस, ये तो चारों तरफ कॉर्नर एटम ऑक्टेट हो गया। तो अब चेक करना है क्या सेंट्रल एटम ऑक्टेट हुआ है ना भाई, ऑक्टेट को भी तोड़ दिया है। 1 2 3 4 5, यानी 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि लाना था कितना, 8 इलेक्ट्रॉन लाना था, यानी ऑक्टेट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 8 से भी ज्यादा है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो ये ऑक्टेट रूल को तोड़ दिया है ना, ऑक्टेट को तोड़ दिया है, ऑक्टेट को एक्सपांड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपांडेड हो गया। तो ये चीज एक्चुअली लुईस को समझ में नहीं आया। अब हम बात करेंगे उसका लिमिटेशन में। लुईस समझ नहीं पाया, फेल्ड हो गया। क्यों, लुईस बोल रहा था कि ऑक्टेट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो भाई ये एक्सेप्शन है, आप मान सकते हो, मानना पड़े सकते हो, नहीं मानना पड़ेगा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि लुईस मतलब जो आपका ऑक्टेट का नियम को भी तोड़ देते हैं। जैसे SF6 का देखेंगे तो सल्फर का होता है फास्फोरस 15, फास्फोरस के बाद होता है सल्फर 16 होता है ना। तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे तो 2 8 6 हो जाएगा। और ये आपका 6 × फ्लोरीन का होता है आपका कितना, फ्लोरीन का आपका होता है 7, है ना। तो क्या हो जाएगा 6 आपका 42 हो जाएगा, 6 2 8 4 48 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब SF6 यानी सल्फर बीच में रहेगा, ध्यान सुनना, इसको मिटा दे। यानी यहां पर लुईस का कॉन्सेप्ट थोड़ा डगमगा गया है ना। SF6 है तो सल्फर ये रहेगा, 6 तो फ्लोरीन, जैसे भी बनाओ लेकिन 6 तो होना चाहिए, फ्लोरीन 3 3 6 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब फ्लोरीन ऑक्टेट कर दो भाई, छः 8 हो गया, ऑक्टेट हो गया। कर्नर एटम पूरा ऑक्टेट हो गया, कर्नर एटम ऑक्टेट हो गया। बॉन्ड पेयर यहां पर देखो तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बॉन्ड 6 है यानी 12 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 48 से 12 को माइनस कर दो ना, 8 से 2 गया 6 हो गया, 8 से 2 गया 6 हो गया, 4 से 1 गया 3 हो गया, 36 इलेक्ट्रॉन। तो भाई होगा ना 6 × 6 तो फ्लोरीन लगाए तो 36 हो गया, कंप्लीट हो गया, लोन पेयर नहीं बचा। तो अब सल्फर देखो, सल्फर ऑक्टेट है कि नहीं, ऑक्टेट से बाहर हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 तो बॉन्ड आ गया, यानी 12 ठो इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 12 ठो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो भाई ये भी ऑक्टेट को तोड़ दिया।
है ना। तो ये सब होता है कुछ जो आपका कंपाउंड होता है जो कि ऑक्टेट को भी तोड़ देता है। तो आपको ये एक्सेप्शन मानना, ये उसको मानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि सल्फर का क्यों तोड़ा भाई, क्योंकि हम जानते हैं फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होता है, सल्फर का मैक्सिमम बॉन्ड बना पाता है कितना, मैं बताया 2, 4 और 6, यानी मैक्सिमम उसका होता है 6। अब 6 से ज़्यादा और नहीं बना पाएगा, 7 नहीं बना पाएगा, 8 नहीं बना पाएगा। हाँ, लेकिन आयोडीन बना पाएगा मैक्सिमम 7, मैं बताया था 3, 5, 7 होता है इसका कोवेलेंसी। अगर मैं IF7 का बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं IF7 का बात करूं, IF7 का बात करूं तो ये दिमाग खराब, 60 बॉन्ड बना पाता है। यानी आयोडीन का जो होता है आपका वैलेंसी कितना होता है भाई, आयोडीन का 7 होता है ना, प्लस फ्लोरीन का 7 होता है, तो 7 × 7 ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या होगा 7, ये 49, तो आपका हो जाएगा 56 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा भाई, 56 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात, इसको मिटा दें। यानी समझ में आ गया कि कोवेलेंसी है इसीलिए ऑक्टेट को तोड़ रहा है। अब IF6 मतलब आयोडीन बीच में रहेगा, फ्लोरीन 60, कितना तो 7, 4 हो गया, इधर एक बना लो 5, इधर एक बना लो 6, इधर एक बना लो 6, जहाँ भी बना सकते, मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। ऑक्टेट करो, सबको ऑक्टेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया सब, कॉर्नर एटम ऑक्टेट हो गया, 6 2 8 6 2 8 6 2 सब हो गया। क्लियर बात, ठीक है। अब आयोडीन का चेक करो, तो अब बॉन्ड पेयर देखो ना, पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, यानी 14 हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, जबकि 8 होना था, ऑक्टेट को तोड़ दिया भाई, 14 हो गया इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 42 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 × 7 यानी आपका 42 हो गया, यानी 42 इलेक्ट्रॉन हो गया। माइनस कर दो ना भाई, 56 से 14 को माइनस कर दो, ये होगा 6 से 12, ठीक है, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ गया आपको, पूरा कहानी समझ में आया, पूरा समझ में आ गया। तो ऑक्टेट को होना था कितना, 8, बट इट हैज़ नो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, होना था कितना 8, बट है नहीं। लेकिन ये सब फिर भी स्टेबल होता है भाई, फिर भी स्टेबल होता है, ये याद रखो। और ये क्यों ऐसा होता है वो आपका लुईस ने नहीं बताए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। मैं इससे पहले हम क्या पढ़े थे कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल एटम रखता है तो स्टेबल होता है, कोई एटम अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में रखता है तो स्टेबल होता है। लेकिन सेंट्रल एटम का कहानी ऐसा नहीं है, सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम वाला अब देखूंगा मैं, अब बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रल एटम का बस मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे H2SO4 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए H2SO4 का देखेंगे तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 प्लस सल्फर का होता है आपका 16 ना, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, 6 × 4 यानी आपका 8 प्लस है ना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 32 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सबसे लिस्ट नंबर सल्फर है तो सल्फर में बीच के रख दो, O4 है यानी 4 ठो ऑक्सीजन बना लो, ठीक है। हाइड्रोजन 2 ठो तो कोई 2 ऑक्सीजन में हाइड्रोजन एक एक लगा दो, ठीक है। इतना करने के बाद सबको ऑक्टेट करो, 4 4 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये हो गया, ऑक्टेट हो गया। अब देखो इसको मिटाएं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 32 से 12 को माइनस कर दिया, 20 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहां पर कितना खर्च हुआ, 6 6 12 6 6 12 12 4 चलो हो गया ना, ठीक है 20 है ना।
6 6 12 4 16 16 4 20 20 हो गया, पूरा खत्म हो गया, लोन पेयर नहीं बचा है। अब चेक करना सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, सल्फर का 4 ठो बॉन्ड बनाया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, यानी ऑक्टेट हो गया ना भाई। तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो ये भी सही है। लेकिन हम जानते हैं कि सल्फर का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो वो चाहेगा क्या ना, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी में आए, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या करेगा, मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम 6 होता है तो 1 2 3 4 हुआ है, 2 ठो को मिटा दो और यहाँ पर बॉन्ड दे दो 2 ठो, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। नहीं, ये करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा भाई। यहाँ पर रुक जाओ, तो यहाँ पर ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना। 6 ठो है, 1 2 3 4 ठो है, कितना मैक्सिमम चाहिए उसको? 6 ठो चाहिए ना, तो इसका एक मिटा दो, डबल बॉन्ड हो गया, इसका एक मिटा दो। क्योंकि भाई एक ऑक्सीजन में पूरा डायरेक्ट मतलब एक साथ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं उठा सकता भाई, है ना, ये याद रखना। इसलिए इसका 2 ठो उठाया, इसका 2 ठो उठाया। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि इधर भी है भाई, इधर भी है, लगा है कॉर्नर एटम। अगर लीनियर होता भाई, जैसे हम CO का पढ़े तो यहाँ पर CN का पढ़े तो हमारा डायरेक्ट 3 ठो बॉन्ड दे देते थे। यहाँ पर लीनियर है ना, यहाँ पर अलग अलग कॉर्नर एटम लगा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कोई डोनेट कर रहा है, कोई खींच रहा है ना। ये सब आपको आगे पता चलेगा भाई GOC में, बस इतना याद रखें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतना समझ में आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ सेंट्रल एटम ऐसे होते हैं जो कि ऑक्टेट को भी तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का कोवेलेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कोवेलेंसी ज़्यादा मतलब स्टेबल उतना होंगे। चलिए, लेकिन जो पहला वाला बनाया था वो भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो है ये वाला ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं ना, स्टेबिलिटी मेन हमको चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया कि ऑक्टेट रूल को तोड़ रहा है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ऑक्टेट रूल तक भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है, जो कि लुईस ने भी नहीं बता पाए हैं। चलिए, जैसे हम एग्जांपल देते हैं BeCl2 और BF3, ठीक है, और एग्जांपल देते हैं AlCl3। करो, ये 3 ठो करके देखो भाई, गजब का आएगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है, गजब बनेगा। जब बेरिलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है, पहला में 2, बाहर सेल में 2। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2, क्लोरीन का 17, 2 8 7 × 2 भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया। BeCl2 BE सेंट्रल एटम हो जाएगा। Cl2 एक Cl बनाया, इधर एक Cl बनाया, ऑक्टेट कर दिया, ये भी ऑक्टेट कर दिया। अब देखना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन से 4 करेंगे तो बचेगा 12 इलेक्ट्रॉन। 6 6 12 तो कंप्लीट हो गया भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नहीं बचा है, कैसे करोगे? तो ये ऑक्टेट हुआ है बेरिलियम, नहीं हुआ, लोन पेयर भी नहीं बचा है। 2 2 4, इसके पास ओनली क्या है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होता है। ये नहीं बताया भाई लुईस ने। अब आगे आगे हम अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन BeCl2 भी हम यूज करते हैं कंपाउंड में, देखो ना BeCl2 भी होता है। BF3 का भी कहानी है इससे। यहाँ पर ऑक्टेट तो ऑक्टेट भी नहीं पहुंच पाया है ना, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाए। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूछता है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब होता है कम, यानी जो कंपाउंड का सेंट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड बोलते हैं। बोरॉन का होता है 5, तो पहला में 2, बाहर में 3, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 7 × नहीं, फ्लोरीन का क्या होता है सब? क्लोरीन 16 होता है, यानी 6 होगा ना, 6 × 3 यानी आपका 3 18, यानी 21 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा भाई? 21 इलेक्ट्रॉन BF3 का, है ना।
ठीक है, ये करके देखो कितना आ रहा है, ये करके देखो कितना आ रहा है। बोरन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन का 5 हो रहा है, तो बाहर सेल में होगा 3, फिर आपका सॉरी फ्लोरीन का जो आपका होता है वैलेंसी 3 होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। चलो इसको क्लोरीन कर दो, ठीक है, BCl3, तो आपका ये हो जाएगा 7, है ना, ये आपका हो जाएगा 21, यानी 24 आएगा, 24 इलेक्ट्रॉन। चलिए तो अब इसको बनाओ BCl Cl Cl, ये करके देखो तो ऑक्टेट कर दो, कर्नल एटम को ऑक्टेट कर दो, ऑक्टेट हो गया। अब बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, 24 से 6 गया यानी 18 हो गया। तो सब तो 18 है ना, और लोन पेयर नहीं बचा, और ये ऑक्टेट भी नहीं हुआ। देख रहे हो ना, 1 2 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और 2 ठो चाहिए था, लेकिन और तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। आप चाहोगे तो इसको अगर यहाँ पर लाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि क्लोरीन कैसे डबल बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर क्लोरीन बना भी लेता है तो 2 2 4 नहीं बना पाएगा भाई, नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर गलती से इसको ऐसे दे दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोरॉन का कोवैलेंसी कितना होता है, बोरॉन का होता है शायद 3 होता है ना, बोरॉन का कोवैलेंसी कितना होता है मैं बताया, 3 की 2 बोला। बोरॉन का जो भी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। समझ में आ रहा है ना सब कहानी पूरा क्लियर। जैसे AlCl3 का करके देखो तो AlCl3 का करके देखो, AlCl3 का करके देखो, हो रहा है, ठीक है। मिटा दें इसको, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर, ठीक है। क्योंकि भाई कोवैलेंसी जो होता है बोरॉन का 3 होता है ना, मैक्सिमम 3 बना पाता है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया आपको। AlCl3 का करो। एल्यूमिनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, तो उसका वैलेंसी कितना होगा पहले बताओ। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है आपका कितना, 3 ना, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2 8 10 3 13, तो आपका 3 हो गया। क्लोरीन 3 ठो है तो 7, यानी आपका 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया 24, तो भाई यहाँ पर Al लगेगा, यहाँ पर भी वही कहानी है। एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है, बट यहाँ पर और नहीं होगा, क्योंकि और लोन पेयर ही नहीं बचेगा ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, इससे माइनस करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और नहीं बचा। तो ये इतना में ही स्टेबल होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी बोला बोरॉन का, ठीक है। अब देखना भाई, बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है 3 में रुक गया वो, है ना, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा था। अगर आप गलती से यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देते हो तो 2 2 4, बोरॉन का 4 कभी भी नहीं होता है, याद रखना ये, ठीक। ऐसे एल्यूमिनियम का मैं बोला 6 होता है उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी, तो 3 है। अगर आप गलती से भी यहाँ पर बढ़ा देते हो, 6 करना कोशिश करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा भाई, ऐसा मत करना। तो ये एक्सेप्शन मान लो ये सब, ठीक है। चलिए ये 6 6 × 3 18 हो गया, ठीक है। AlCl3
पूरा क्लियर। फिर भी ये स्टेबल होता है AlCl3। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए अब आता है फॉर्मल चार्ज। जो अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो वहां पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज कहां पे होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज को हम Q में भी डिनोट करते हैं। लिख ले, पहला दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेता हूं भाई, पहले दिख रहा है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं कोई एक कंपाउंड में, बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड में, अब हम समझेंगे, ध्यान सुनना। उसका एक फॉर्मूला है सिंपल भाई, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज को मैं FC लिख देता हूं। तो FC का फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले आपको देखना पड़ता है क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर BPE/2 करना पड़ता है। सिंपल फॉर्मूला लो, लिख ले। अब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। क्लियर बात फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूं H3O+, इसका करके देखो फॉर्मल चार्ज कहां पे होगा। पहले तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये होगा H, चलो उसका पूरा ट्रिक से हम करेंगे, है ना, मतलब लुईस के अनुसार करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करो, 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 3, प्लस क्या प्लस है इसलिए माइनस देंगे, 6 3 9 9 से 1 गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो H3O को बीच में रख देंगे, है ना, इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है। ये ऑक्टेट है भाई, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन, 8 से 2 चला गया, यानी आप इसके पास कितना है, 1 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर होता है। अब हमको देखना है कि ये जो भाई प्लस है, ये प्लस यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। चलो मान लेता हूँ ये हाइड्रोजन को 1 नंबर हाइड्रोजन, ये 2 नंबर हाइड्रोजन, ये 3 नंबर हाइड्रोजन, चलो ऐसा सिंबल दे दो, 1 2 ये 3 नंबर, क्योंकि भाई सेम है ना सब। चलो करके देखो फॉर्मूला क्या होता है वही वाला। तो सबसे पहले कॉर्नर एटम का हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, पहले फॉर्मल चार्ज देखेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ H1 का, यानी H1 का देखेंगे हम, पहला हाइड्रोजन का। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई 1 होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का, बोल रहा हूँ हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 माइनस लोन पेयर क्या है, हाइड्रोजन के पास ऐसा कुछ है नहीं है, तो 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो भाई 1 माइनस 0 माइनस 1, यानी -1 + 1 कट गया 0। तो इसका चार्ज क्या है, मतलब 0 है, कुछ भी चार्ज हाइड्रोजन के पास नहीं। अगर इसका नहीं है तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी सिंगल बॉन्ड, यानी तीनों का 0 होगा। करके देखो फॉर्मल चार्ज H2 का, तो 1 माइनस 0 माइनस 2/2 भी होगा ना भाई, ये भी 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे फॉर्मल चार्ज H3 नंबर हाइड्रोजन का देखोगे तो 1 माइनस 0 माइनस 2/2 यानी 0, ये भी 0 होगा। यहाँ तीनों हाइड्रोजन का चार्ज ही नहीं है। अब ऑक्सीजन का जैसे भी करके +1 होगा, करके देखो। अब फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का देखो क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन का देखोगे क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बाहर सेल में 6 रहेगा, यानी आपका 6 हो जाएगा, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 1 ठो है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ठो बॉन्ड है, यानी 6 ठो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6, यानी 6 बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 6 से 2 गया 4, 2 3 हो गया 3, यानी आपका +1 मिल गया, 4 से 3 चला गया 1, यानी जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन कैरी करेगा, यानी ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, हम कह सकते हैं। क्लियर बात, ये फॉर्मल चार्ज है भाई, बहुत सिंपल सा चीज है, पूरा क्लियर बात। अब और एक ठो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए लिख लिए, दिख रहा है। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे, चलिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, करके देखना। CO3 2- का करके देखो, कार्बोनेट आयन का CO3 2-।
चलो CO3 2-, इसका फॉर्मल चार्ज देखो भाई, है ना। चार्ज किसका मतलब इंडिविजुअल का होता है भाई, ध्यान सुनना। फॉर्मल चार्ज हम इंडिविजुअल का करते हैं, एक एक एटम का करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक एक एटम का करते हैं कंपाउंड का। चलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 6 होता है तो 4 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 × 6 हो जाएगा, 2- है तो +2 कर देंगे, तो 4 18 ये 2 20 यानी 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। CO3 है, क्या है, CO3 है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका, ठीक है। CO3 ना, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसके पास ये है, ठीक है। अब ठीक ठाक है, लू स्ट्रक्चर बनाना, 4 बज गया 4 8, ठीक है, 4 4 8 4 4 8, ठीक है। इसको मैं ए से बना दिया, इसके पास ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कि ये कंपाउंड में जो एक एक एटम का चार्ज कितना है। इसको मिटा दें, सॉरी इसको मिटा देता हूं ना। चलिए फॉर्मूला याद हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस LPe माइनस BPe/2। अब देखो 3 ठो ऑक्सीजन है तो इसको मैं फर्स्ट ऑक्सीजन मान लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लेता हूं। तो फॉर्मल चार्ज पहले निकालेंगे फर्स्ट का, ये ऑक्सीजन का, फर्स्ट ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन का। देखो भाई इसके पास है 3 ठो लोन पेयर, 3 ठो लोन पेयर है। हाँ चलिए अब पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 8 होता है यानी 6 होगा, एटॉमिक नंबर 8 यानी 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आपका 6 हो जाएगा। माइनस क्या होता है लोन पेयर 1 2 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। माइनस बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी -1 मिलेगा ना, कट जाएगा तो ठीक है, पूरा क्लियर। यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया -1। तो ये भी नोट कर सकते हो, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है कोई भी सेंट्रल एटम के साथ तो उसका चार्ज हमेशा -1 होता है, नोट करना। और अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 0 होता है। अब समझ में आएगा, देखिए ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का निकालो फॉर्मल चार्ज सेकंड वाला का, तो इसका भी देखना -1 ही आएगा, क्योंकि भाई ये सिंगल बॉन्ड बनाया तो आंख बंद करके आप लिख सकते हो। सिंगल बॉन्ड अगर बनाए, एक बॉन्ड बनाया है, यह भी 6 होगा, लोन पेयर भी 6 है, बॉन्ड भी बनाया है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कर देंगे -1 आ जाएगा। अब करो ऑक्सीजन फॉर्मल चार्ज 3 नंबर का, ये 0 आएगा भाई, ठीक करके देखते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस बॉन्ड कितना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, बाई 2 कर देंगे, है ना। तो आपका हो 6 से यह क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया, 4 2 6 यानी 0 हो गया, है ना। यानी आपको समझ में आ गया कि जब ऑक्सीजन कोई एटम के साथ डबल बॉन्ड रखता है तो उसका चार्ज क्या होता है, उसका चार्ज 0 होता है। अगर कोई ऑक्सीजन किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसका चार्ज -1 होता है, हमेशा ये याद रख लेना। क्लियर बात। चलिए ऐसे फॉर्मल चार्ज छोटा चीज है, आप कर सकते हो सबका। चलिए मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आप करना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आपके लिए फॉर यू। चलो ओजोन का करो, सभी एटम का करना, इंडिविजुअल सभी एटम का। चलो HCl का करो, H3PO4 का करो, H2SO4 का करो, ठीक है, NH4+ का करो, H3O+ किया ना, मैं H3O+ किया। अब CN- का कर दो, 7 नंबर कर दो, और क्या दूंगा, और क्या दूंगा, और क्या दूंगा, और क्या दूंगा, O2 का कर दो, ठीक है, 8 नंबर करो। भाई ये सब प्रैक्टिस करना, आपका किताब में जो जो मिल रहा है सब करना, ठीक है।
चलो HCl4 का करो, 9 नंबर आपको दिया HSO4 माइनस का करो, डस्ट हो दिया HClO4 का करो, डस्ट हो दिया आपके लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। चलिए इसको करना, इतना का सबका इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल एटम का निकालना, यानी सबका एक एक एटम का निकालना। मतलब यहाँ पर O3 है तो 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन फिर होगी, एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन। HCl का हाइड्रोजन का भी निकालना है, क्लोरीन का भी निकालना है। ठीक है, कर सकते हो, बहुत इजी है। तो चलिए गाइस, फॉर्मल चार्ज आपको समझ में आ गया, यानी पूरा लुईस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबको। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ऐसा कुछ होता है ना, VSEPR। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।